कैलाश पर्वत पर दिव्य धाम में, जहां शांति और आनंद की अमृतधारा बहती है, भगवान महादेव शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर हिमालय की चोटियां चमक रही थीं। नंदी बैल शांत बैठा था और गंगा जी की धारा शिव जी की जटाओं से निकलकर शीतलता बिखेर रही थी। माता पार्वती, जो शक्ति स्वरूपा और करुणामी है, अपने प्रिय पति के पास बैठी थी। उन्होंने शिव जी की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा और मधुर वाणी में पूछा, नाथ, आप तो त्रिलोकी के स्वामी हैं, आपकी कृपा से ही सृष्टि चलती है। मैंने पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को देखा है, कुछ सच्ची भक्ति करते हैं, नाम जपते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन उनके कर्मों में दया और दान नाम की कोई चीज नहीं दिखती। वे कंजूस बनकर जीते हैं, दूसरों की मदद नहीं करते, फिर भी वे आपको अपना भक्त कहते हैं। हे भोलेनाथ, बताइए, क्या सिर्फ नाम जप और पूजा से ही भक्ति पूरी हो जाती है, या मनुष्य के कर्म, दान पुण्य और दूसरों के प्रति करुणा भी भक्ति का अभिन्न अंग है? मैंने देखा है कि कुछ भक्त गरीबी में भी आपका जाप करते रहते हैं, लेकिन जब कोई भूखा उनके द्वार आता है तो वे बहाने बनाते हैं। ऐसे भक्तों का क्या फल होता है? क्या वे सीधे शिवलोक पहुंच पाते हैं, या उनके कर्म उन्हें यमलोक की ओर ले जाते हैं? भगवान शिव ने अपनी जटाओं को हल्का सा हिलाया, त्रिनेत्र खोले और शांत लेकिन गंभीर स्वर में उत्तर दिया, प्रिय पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। सुनो, मनुष्य के जीवन में कर्म सबसे बड़ा नियम है। मैं भोलेनाथ हूं, भक्तों की भूले माफ कर देता हूं, लेकिन कर्म का फल तो हर किसी को भोगना ही पड़ता है। भक्ति सिर्फ जिह्वा से नाम जपने से नहीं, दिल से निकलने वाली करुणा और दान से भी बनती है। जो भक्त रोज मेरी पूजा करता है, बेलपत्र चढ़ाता है, लेकिन भूखे को अन्न नहीं देता, बीमार की मदद नहीं करता, गरीब को सहारा नहीं देता, उसकी भक्ति अधूरी रह जाती है। दान पुण्य भक्ति को पुष्ट करता है, जैसे पानी बिना पेड़ सूख जाता है। मैं परीक्षा लेता हूं अपने भक्तों की, कभी साधु बनकर, कभी दुखी रूप में उनके द्वार जाता हूं। जो मुझे पहचान लेता है और मदद करता है, उसे मैं शिवलोक का द्वार खोल देता हूं, लेकिन जो बहाने बनाता है, उसे कर्मों के अनुसार फल मिलता है, कभी नरक की यातना, कभी दूसरा मौका। परंतु हे गिरिजे, मैं करुणामय हूं, सच्चा पश्चाताप और बदलाव देखकर मैं भक्त को नया जीवन दे देता हूं। जो मनुष्य अपनी गलती समझकर दान और सेवा में लग जाता है, उसे मैं अवश्य ऊंचा उठाता हूं, क्योंकि भक्ति का सार है नाम प्लस कर्म प्लस करुणा। सिर्फ पूजा से स्वर्ग नहीं मिलता, दया से मिलता है। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोली, नाथ, आपकी बात सत्य है। मनुष्यों में अक्सर भक्ति और कर्म अलग अलग हो जाते हैं। कृपा करके एक ऐसी कथा सुनाइए जिसमें कोई सच्ची भक्त लेकिन कंजूस मनुष्य हो। आप स्वयं उसकी परीक्षा लें और अंत में करुणा दिखाकर उसे सही मार्ग दिखाए, ताकि संसार के सभी भक्त समझ सके कि भक्ति अधूरी नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव ने करुण दृष्टि से पार्वती की ओर देखा और बोले, ठीक है प्रिय, सुनो यह कथा। अब शुरू होती है वह सच्ची कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गंगूबाई नाम की एक कंजूस बुढ़िया रहती थी। उसके चेहरे पर हमेशा लालच की छाया रहती, आंखें संकरी और हाथ कसकर बंद रहते। घर में एक पुरानी तिजोरी थी, जिसमें वह अपना थोड़ा बहुत अनाज, चावल और सिक्के छिपाकर रखती। गांव वाले उसे देखकर कहते, ये बुढ़िया तो कंजूसी की देवी है, भूखा मर जाए, लेकिन एक दाना भी किसी को न दे। लेकिन गंगूबाई महादेव की सच्ची भक्त थी। हर सुबह भोर में उठकर शिव मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती, ताजा बेलपत्र अर्पित करती, धूप अगरबत्ती जलाती और आंखें बंद करके रो रो कर जाप करती, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, आप ही मेरे माता पिता हो, आप ही मेरा एकमात्र सहारा हो। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि कभी कभी मंदिर की दीवारें भी हर हर महादेव से गूंज उठती, लेकिन दया और दान, उसके दिल में इनका नामो निशान तक नहीं था। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। आसमान से आग बरस रही थी, खेत सूख चुके थे, कुएं खाली हो गए थे।
बच्चे भूख से रो रहे थे, बुजुर्ग लाचार बैठे थे। उसी समय भगवान शिव अपनी भक्त गंगूबाई की परीक्षा लेने के लिए स्वयं गांव आए। एक बूढ़े, थके हारे, भूखे साधु के रूप में, शरीर पर धूल, चेहरे पर भूख की लकीरें, हाथ में टूटा कमंडल। साधु रूपी महादेव गंगूबाई के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया और कमजोर करुण आवाज में बोले, मां, बहुत दिनों से भूखा हूं, शिव जी के नाम पर बस एक मुट्ठी अन्न दे दो, मेरी आत्मा तड़प रही है। गंगूबाई ने झांक कर देखा, उसका दिल एक पल के लिए कांपा, लेकिन कंजूसी ने तुरंत जीत ली। वह चिल्लाई, अभी नहीं बाबा, कल आना, आज मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं है। साधु ने दर्द भरी नजर से देखा और चुपचाप चले गए। अगले दिन फिर आए। गंगूबाई ने झल्लाकर कहा, आज नहीं, शाम को आना, अभी मैं पूजा कर रही हूं। शाम हुई, साधु वापस आए तो बोली, रात हो गई है, अंधेरा है, सुबह आना। सुबह साधु फिर खड़े थे। गंगूबाई ने बहाना बनाया, दोपहर को आना, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं। दोपहर आए तो बोली, शाम को आना। इस तरह 7 दिन तक लगातार बहाने बनाती रही। कल, शाम, सुबह, अभी नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। साधु हर बार मुस्कुराते हुए चले जाते, लेकिन उनकी आंखों में गहरा दर्द छिपा होता। आखिरकार 8वें दिन गंगूबाई की अचानक मौत हो गई। उसकी सांस रुक गई, आत्मा शरीर से अलग हुई और यमदूतों ने उसे पकड़ लिया। चलो, नरक चलो, यमदूतों की भयानक आवाज गूंजी। गंगूबाई चीखी चिल्लाई, नहीं, मैं तो शिव जी की भक्त हूं, मुझे शिवलोक जाना है, छोड़ दो मुझे। मैंने रोज पूजा की, नाम जपा। यमलोक पहुंचते ही चारों तरफ आग की लपटें, पापियों की चीखें और रोना दिखाई दिया। गंगूबाई कांप उठी, उसने जोर जोर से पुकारा, हे महादेव, भोलेनाथ, मैंने आपकी सच्ची भक्ति की, रोज आंसू बहाए, फिर मुझे नरक क्यों मिल रहा है। अचानक आसमान फट पड़ा। भगवान शिव विराट रूप में प्रकट हुए। जटाएं हवा में लहरा रही थीं, गले में विषधर सर्प लिपटा हुआ, हाथ में तेजस्वी त्रिशूल, तीनों नेत्रों से दिव्य ज्योति निकल रही थी। पूरा यमलोक कांप उठा। शिव जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी गंगू, तूने भक्ति जरूर की, नाम जपा, पूजा की, आंसू बहाए, लेकिन भक्ति अधूरी थी। तूने मेरे ही भूखे रूप उस साधु को 7 दिन तक बहाने बनाकर लौटा दिया, दान नहीं किया, दया नहीं दिखाई, किसी की मदद नहीं की। भक्ति सिर्फ जप से नहीं, दान पुण्य और करुणा से भी बनती है, इसलिए तुझे नरक का फल मिल रहा है। गंगूबाई फूट फूट कर रो पड़ी, उसके आंसू यमलोक की जमीन पर गिर रहे थे। वह शिव जी के चरणों में गिर गई और विनती करने लगी, प्रभु, एक मौका दीजिए, बस एक मौका, मैं अपनी गलती सुधार लूंगी, कृपा करो, कृपा करो। महादेव की करुणा जाग उठी। उन्होंने प्यार से कहा, ठीक है बेटी, मैं तुझे 7 दिन का समय देता हूं, वापस पृथ्वी लोक में जा, सच्चे दिल से दान पुण्य कर, लोगों की सेवा कर। अगर तूने दिल से बदलाव किया तो तुझे शिवलोक मिलेगा, वरना नरक तय है। चमत्कार हुआ, गंगूबाई अचानक जिंदा हो गई, उसका शरीर हिल उठा। गांव वाले इकट्ठा हो गए, अरे वाह, ये तो मर चुकी थी, शिव जी का चमत्कार है। कुछ लोग डर गए, कुछ खुशी से रो पड़े। गंगूबाई उठी, आंखों से आंसू बहाते हुए सीधे शिव मंदिर पहुंची। वहां जोर जोर से रोई, प्रभु, आपने मुझे दूसरा जन्म दिया, अब मैं कभी कंजूसी नहीं करूंगी। फिर घर लौटकर तिजोरी खोली, सारा बचा अनाज, चावल, सिक्के निकाले और गांव में बांटने लगी। भूखे बच्चों को खाना खिलाया, बीमारों को दवा दिलवाई, गरीबों को कपड़े दिए, अनाथों को गोद में लेकर प्यार किया। जो भी मदद मांगता वह बिना सोचे देती। लोग हैरान थे, गंगूबाई पहले कंजूस थी, अब दान की माता बन गई। शिव जी ने बदला दिया है। 7 दिन तक वह लगातार सेवा और दान में लगी रही, आंखों में अब लालच नहीं, केवल करुणा थी। 7वें दिन शाम को उसने शिव जी से अंतिम प्रार्थना की, प्रभु, अब मैं तैयार हूं। उसी रात उसकी आत्मा निकली। इस बार कोई यमदूत नहीं आए, सीधे शिवलोक के दिव्य द्वार खुल गए। स्वर्गीय संगीत गूंज रहा था, पुष्प वर्षा हो रही थी। भगवान शिव और माता पार्वती मुस्कुराते हुए खड़े थे। गंगूबाई ने साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने प्यार से कहा, अब तू सच्ची भक्त है बेटी, भक्ति और दया
जब साथ हो जाते हैं तो भक्त कभी नहीं गिरता। आ जा मेरे शिवलोक में सदा सदा के लिए विराजमान हो। कथा का सार। भगवान शिव भोलेनाथ हैं। वे अपने भक्तों की गलतियां माफ कर देते हैं, लेकिन भक्ति को सार्थक बनाने के लिए दान, दया और सेवा जरूरी है। सच्चे पश्चाताप और बदलाव से महादेव हर भक्त को दूसरा मौका देते हैं। सिर्फ नाम जप पर्याप्त नहीं, कर्म भी साथ हो तो शिवलोक अवश्य मिलता है। हर हर महादेव। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए अपनी जटाओं को हल्का सा हिलाया और शांत स्वर में बोले, देवी, मैं आपको एक और कथा सुनाता हूं जो मनुष्य के कर्मों से जुड़ी है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दयाराम नाम का एक सच्चा शिव भक्त रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसकी भक्ति अटूट थी। दयाराम का काम था लकड़ी काटना और बेचना। जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उसमें से कुछ हिस्सा वह शिव मंदिर में चढ़ाने के लिए अलग रख देता। बाकी से परिवार का गुजारा करता। उसके घर में सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें उसकी पत्नी और एक बेटी रहती थी। भूख, गरीबी और तकलीफें हमेशा उसके साथ थीं, लेकिन वह कभी शिव जी से शिकायत नहीं करता। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह शिव मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता, जंगल से लाई हुई बेलपत्र अर्पित करता और घंटों आंखें बंद करके रो रो कर जाप करता, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, चाहे शरीर कितना भी कष्ट झेले, मैं आपकी भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा। आप ही मेरे रक्षक हो। उसकी भक्ति इतनी निष्कपट और सच्ची थी कि गांव वाले भी उसे शिव का दीवाना कहकर पुकारते। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। सूखे ने सब कुछ नष्ट कर दिया। लकड़ी काटने का काम भी बंद हो गया, क्योंकि जंगल सूख चुका था। घर में अनाज खत्म हो गया। बेटी भूख से रोती और पत्नी चिंता में डूबी रहती। दयाराम ने कहा, चिंता मत करो, शिव जी सब देख रहे हैं। वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। मैं उनका नाम जपूंगा, वे अवश्य रक्षा करेंगे। उसी समय भगवान शिव अपनी भक्त की सच्ची भक्ति और कर्मों की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध साधु के रूप में गांव आए। साधु रूपी महादेव दयाराम की झोपड़ी के पास पहुंचे और कमजोर करुण स्वर में बोले, बेटा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। शिव जी के नाम पर बस एक घूंट पानी या कुछ अन्न दे दो, मेरी आत्मा तड़प रही है। दयाराम के घर में सिर्फ एक मुट्ठी चावल बचा था, जो उसने अपनी बेटी के लिए रखा था। उसका दिल कांपा, लेकिन उसने तुरंत सोचा, यह साधु शिव जी का भक्त है, अगर मैं इसे नहीं दूंगा तो मेरी भक्ति झूठी साबित होगी। उसने वह आखिरी चावल साधु को दे दिया। खुद और परिवार भूखे रहे। अगले दिन साधु फिर आए। इस बार दयाराम ने दिन भर की मेहनत से जो थोड़ा पैसा मिला था, वह साधु को दे दिया और बोला, बाबा, यह लीजिए, शिव जी आपकी भूख मिटाए। तीसरे दिन साधु फिर आए। दयाराम की हालत बहुत खराब थी, खुद भूखा, परिवार रो रहा था। फिर भी दयाराम ने साधु को प्रणाम किया और कहा, बाबा, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी भक्ति और मेरे कर्म आपके चरणों में है। उसने साधु को शिव मंदिर ले जाकर अपना आखिरी बेलपत्र दे दिया और बोला, यह शिव जी को अर्पित कर लीजिए। साधु रूपी महादेव मुस्कुराए। अचानक उनका रूप बदल गया। सामने भगवान शिव विराट रूप में प्रकट हुए। जटाएं हवा में लहरा रही थी, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल, तीनों नेत्रों से करुणा और ज्योति छिटक रही थी। पूरा गांव दिव्य प्रकाश से भर गया। शिव जी ने प्यार से कहा, दयाराम, तूने सच्ची भक्ति और अच्छे कर्मों की परीक्षा पास कर ली। तूने भूखे रहकर भी मेरे रूप को नहीं लौटाया। नाम जपने के साथ साथ तूने त्याग और दया का कर्म भी किया। सच्ची भक्ति वह है जो विपत्ति में भी दूसरों की मदद करे। अब मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तेरी बेटी का कल्याण होगा और तू सदा मेरी भक्ति में लीन रहेगा। दयाराम ने साष्टांग प्रणाम किया और आंसू बहाते हुए बोला, प्रभु, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति और आपके चरण चाहिए, बाकी सब आपकी कृपा है। चमत्कार हुआ। उसी क्षण गांव में बादल घिर आए। मूसलाधार बारिश हुई। खेत हरे भरे हो गए और दयाराम का जीवन सुख समृद्धि से भर गया। लेकिन दयाराम ने कभी घमंड नहीं किया। वह आज भी रोज शिव मंदिर जाता, गरीबों की मदद करता और हर हर
महादेव का जाप करता। कथा का सार। सच्ची भक्ति केवल नाम जपने में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों, त्याग और दया में भी है। भगवान शिव भोलेनाथ हैं। वे भक्त के निस्वार्थ कर्म देखते हैं और विपत्ति में भी अपने सच्चे भक्त की रक्षा करते हैं। जो भक्त कठिन समय में भी करुणा दिखाता है, महादेव उसे अवश्य पुरस्कृत करते हैं। हर हर महादेव। कैलाश पर्वत के दिव्य धाम में कथा समाप्त होते ही माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए अपने प्रियपति भगवान शिव की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की ज्योति चमक रही थी। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, नाथ, आपकी यह कथा सुनकर मेरा हृदय भर आया। गंगूबाई जैसी सच्ची भक्त, जो नाम जपती थी लेकिन कर्मों में कंजूस थी, आपको परीक्षा लेने के लिए साधु रूप में जाना पड़ा। उसके बहानों ने आपको दुख पहुंचाया, फिर भी आपने करुणा दिखाई और उसे 7 दिन का दूसरा मौका दिया। अंत में जब उसने दिल से दान पुण्य और सेवा की, तो आपने उसे शिवलोक में स्थान दिया। हे भोलेनाथ, सचमुच आपकी लीला अपार है। मनुष्य अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ पूजा अर्चना और जाप से ही स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन आपने दिखाया कि भक्ति अधूरी है यदि दया, दान और दूसरों की मदद न हो। कंजूसी छोड़कर जब गंगूबाई ने करुणा का मार्ग अपनाया, तब उसकी भक्ति सार्थक हुई। प्रभु, संसार के सभी भक्तों के लिए यह कथा एक बड़ा संदेश है। भक्ति का सार नाम जपने में नहीं, बल्कि दिल की करुणा और अच्छे कर्मों में है। जो भक्त अपनी गलतियां समझकर सच्चे पश्चाताप से बदल जाता है, उसे आप अवश्य दूसरा अवसर देते हैं। आपकी कृपा बिना कोई भी भक्त नहीं बच सकता। भगवान शिव ने अपनी जटाओं को हल्का सा हिलाया, त्रिनेत्रों से दिव्य प्रकाश फैलाया और शांत गंभीर वाणी में उत्तर दिया, प्रिय पार्वती, तुम ठीक कहती हो। मैं भोलेनाथ हूं। अब भक्तों की छोटी छोटी भूलें माफ कर देता हूं, लेकिन कर्मों का लेखा जोखा हर किसी को भोगना पड़ता है। भक्ति सिर्फ जिह्वा से नहीं, कर्म और करुणा से पूरी होती है। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है लेकिन भूखे को अन्न नहीं देता, दुखी को सहारा नहीं देता, उसकी भक्ति अधूरी रह जाती है। परंतु मैं करुणामय हूं। सच्चा पश्चाताप और बदलाव देखकर मैं भक्त को नया जीवन दे देता हूं। गंगूबाई ने 7 दिन में जो दान और सेवा की, वह उसके पूरे जीवन की कंजूसी से ज्यादा मूल्यवान थी, इसलिए उसे शिवलोक मिला। संसार के भक्तों को याद रखना चाहिए, नाम जपो, पूजा करो, लेकिन दान पुण्य और दया को कभी न भूलो। भक्ति और कर्म जब साथ चलते हैं, तब भक्त कभी नहीं गिरता। मैं हर भक्त की पुकार सुनता हूं और सच्चे हृदय वाले को अवश्य सहारा देता हूं। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर शिव जी के चरण स्पर्श किए और बोली, नाथ, आपकी यह लीला और संदेश संसार में फैलना चाहिए। जो भी यह कथा सुनेंगे, उनकी भक्ति सच्ची बनेगी और वे दान पुण्य में लगेंगे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही हो प्रिय। जो भक्त इस कथा को सुनकर अपनी गलतियां सुधारेंगे, उन्हें मेरी कृपा अवश्य मिलेगी। इस प्रकार महादेव और माता पार्वती के इस दिव्य संवाद के साथ गंगूबाई की कथा समाप्त हुई। कथा का अंतिम सार मोरल। भगवान शिव भोलेनाथ हैं। वे सच्ची भक्ति देखते हैं और छोटी भूलें माफ कर देते हैं, लेकिन भक्ति को पूरा करने के लिए दान, दया, सेवा और अच्छे कर्म जरूरी हैं। अगर कोई भक्त अपनी गलती समझकर सच्चे दिल से बदल जाता है, तो महादेव उसे नया मौका देते हैं और अंत में शिवलोक पहुंचाते हैं। सिर्फ नाम जप पर्याप्त नहीं, दिल में करुणा होनी चाहिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। अगर आपको भक्ति से जुड़ी ऐसी सच्ची कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल शिव भक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें।